सर लंबा अनुभव है राजनीति और चुनाव को आपने बहुत करीब से देखा है। ऐसे में आशुतोष तिवारी का इतना बड़ा चुनाव हार जाना और इतने शानदार तरीके से, आम तरीके से, कार्यकर्ता भाव से मीडिया से बातचीत करना, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, अंचल मैंने बहुत चुनाव देखे, जैसे कि आपने कहा चुनाव पे 3 किताबें लिखी, मगर दतिया ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। गजब चुनाव था दतिया। कहने को वो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उपचुनाव हो रहा था, मगर राज्यसभा चुनाव की तर्ज पे लड़ा जा रहा था। एक एक वोटर पे नज़र थी और दोनों पार्टियों के लोग एक दूसरे को क्रॉस वोटिंग कर रहे थे। मगर सबसे बड़ी बात जो अभी रंजना ने आशुतोष तिवारी से बात की है, वो आप और हम सब जानते हैं संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए बड़े मजे हुए नेता हैं। उन्होंने बैठक में जो कुछ कहा, जैसे कल जो बैठक हुई 3 घंटे लंबी बैठक थी, मुख्यमंत्री उसमें 1 घंटे रहे, बाकी फिर वो चले गए थे। मगर बाकी के 2 घंटे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं खंडेलवाल जी ने आशुतोष तिवारी से 1 घंटे अलग से बात की है और जो सारी शिकायतें थी और जो सारे चुनाव परिणाम अभियान में लगे हुए लोग थे, उन सब लोगों से बात की और बहुत कुछ लिया गया और उसी के आधार पर कमेटी बनी और कमेटी बनने के कुछ घंटे बाद ही वो कार्यकारिणी भंग कर दी गई। ये बात हम लोगों को पता लगी कि आशुतोष को अब चूंकि वहीं राजनीति करनी है दतिया में, जो उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा, अपने एक वीडियो में भी कहा था, मैं झूला उठा कहीं जाऊँगा नहीं, बस यहाँ के बस जाऊँगा। तो अब आशुतोष के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि अब उनको दतिया में रहना है, मगर दतिया में जिस तरीके से पूरी कार्यकारिणी बदल दी गई है, तकरीबन 1000 लोग एकदम भंग कर दिए गए, बर्खास्त कर दिए गए हैं, तो उसके बाद अब वो कार्यकर्ता कहाँ से जुटाएंगे? तो अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने चिंता जताई है, कार्यकर्ता तो वही होंगे, कुछ को हम फिर लेके आएंगे। कार्यकर्ता कहाँ से आएगा? कार्यकर्ता कहाँ से? भूमिका बदलेगी, सिर्फ लोगों को वही लोग जिम्मेदारियों में आएंगे। तो यदि भूमिका ही बदलनी थी तो फिर सबको बर्खास्त क्यों किया, फिर कार्यकारिणी भंग क्यों की? तो जहाँ तक मुझे पता लग रहा है, रंजना से बात हुई, वो भी कह रही थी कि आशुतोष पहले चाहते नहीं थे कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाए, मगर पार्टी को एक मैसेज देना था कि इतनी बड़ी यदि अनुशासनहीनता हुई है तो उस पर पार्टी सख्ती दिखाए। तो पार्टी ने सख्ती दिखाई है, मगर बड़ा सवाल वही है कि जो बड़े नेताओं ने भितरघात किया है उन पर पार्टी क्या एक्शन लेगी? क्या इसके लिए आशुतोष तिवारी तैयार हैं? हालांकि आशुतोष तिवारी ने सब कुछ कहा कि नहीं, बड़े नेताओं ने मुझे पूरा सहयोग दिया, सब कुछ दिया, नरोत्तम मिश्रा को अपना बड़ा भाई बताया है, मगर कुल मिला के आशुतोष तिवारी बहुत बच के कर रहे हैं। मगर उनको जो काम करना था वो काम उन्होंने कर दिया। जो उनके पास सबूत थे, जो साक्ष्य थे, जो शिकायतें थी, खुद अपनी तरफ से भी कहा और लोगों के मार्फत भी कहलवाया। तो अब बड़ा सवाल यह है कि कार्यकारिणी भंग करने के बाद अब बीजेपी क्या कुछ करने जा रही है दतिया में। लेकिन ब्रजेश सर, यहाँ पर सवाल तो यथावत है कि नरोत्तम का अब क्या होगा? किस जिम्मेदारी में हम उनको देखेंगे, या राजनीतिक उनका ऐसा मान लें कि अब उनकी राजनीति से संन्यास लेने का वक्त है, या फिर कुछ और सोचना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता नरोत्तम जी संन्यास लेंगे। नरोत्तम जी बहुत वाइब्रेंट नेता हैं बीजेपी के, वैसे ही रहेंगे। अभी भी कुछ समय से हाशिए पे थे, हो सकता है 2-2.5 साल और हाशिए पर रहें, मगर नरोत्तम की ज़रूरत पार्टी को है, इससे इनकार नहीं किया सकता। वो 6 बार के विधायक है, पूरे इलाके में उनकी तूती बोलती है, उनके बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको चाहता है, पसंद करता है, कार्य करता है। तो नरोत्तम पे हाथ डालने से पहले या नरोत्तम पे कार्रवाई 4 बार पार्टी को सोचना। लेकिन कल की बैठक में भी वो सीएम हाउस नहीं थे, क्योंकि वो भी तो स्टार प्रचारकों में 16वें नंबर पे थे, सबसे ज्यादा देखे गए आशुतोष के पक्ष में प्रचार करते हुए, लेकिन कल की बैठक में वो सीएम हाउस में नजर नहीं आए। ये बहुत अलार्मिंग था। आपने सही बात कही कि कल की बैठक में चूंकि वो पूरे प्रचार अभियान से कहीं ना कहीं तो जुड़े थे, उनका इलाका था, उनकी सीट थी, उनको बुलाया जाना चाहिए, मगर जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया तो उसको लग गया कि पार्टी उनको यहाँ भी एक संदेश ही दे रही है कि अब आप घर बैठिए, हमको आपकी ज़रूरत फिलहाल तो नहीं है, आगे होगी नहीं होगी ये बात की बात है। मगर पार्टी ने फिलहाल उनको घर पे बिठा दिया था। चाहते तो उनको बुलाते, उनका फीडबैक भी लिखते, मगर पार्टी को लग रहा था कि यदि उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता तो फिर वो जवाब भी देते, तो एक बैठक वैसी नहीं हो पाती जैसी होना चाहिए। तो पार्टी अब देखो क्या करती है, मगर नरोत्तम मिश्रा को घर बिठाना लंबे समय तक पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात है कि नरोत्तम मिश्रा ऐसे नेता नहीं है जिन्हें घर बिठाया जा सके। ग्वालियर, चंबल, दतिया क्षेत्र में उनकी, और यूं कहें पूरे मध्य प्रदेश में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, और मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार गिरी तो हनुमान की भूमिका में भी वो नजर आए थे। लेकिन कल आपकी बातचीत हो रही थी, लेकिन उनके भाव भी जो है वो कुछ ऐसे चिंताजनक नहीं नजर आ रहे थे। हो सकता है उन्होंने अपना 100% दिया हो, चुनाव प्रचार में दिया हो, लोगों से अपील की हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता ही नहीं माने। नहीं, नरोत्तम मिश्रा उनके लोगों का कहना है कि कोई उन पर उंगली उठा नहीं सकता। उन्होंने जिस तरीके से टिकट अनाउंस हुई तो उसके बाद वो फॉर्म भरवाने गए, मंच से सभा संबोधित की, जो बोलना था बोला, उन्हें आंसू बहाए, मैंने बड़े भावुक होकर सारी बातें कहीं दिल से कहीं। और पूरे चुनाव के दरमियान हम तो वहाँ थे दतिया में, हमने उनकी सभाएँ देखी, सभाओं में जाते थे और बस वोट दे के फिर वो निकल आए। तो उन पर कोई उंगली नहीं, उनने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अब उनके कार्यकर्ताओं ने क्या समझा, क्या नहीं किया, क्या कुछ हुआ, उन पर सवाल उठाए, वो अलग बात है, सवाल उठेंगे क्योंकि इतनी बड़ी हार हुई है। वो बड़े नेता हैं तो उन पर जिम्मेदारी तो बनती है, मगर ये हार केवल नरोत्तम मिश्रा के लोगों के वो होने से नहीं होती, यानी ऐसे उनके भितरघात से नहीं होती। ये जो हार हुई है इसके बहुत सारे कारण हैं। आपके हाथ में कुछ है, कुछ जरूरी ट्वीट है, ये क्या है सर?
देखिए, नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट है, उन्होंने लिखा कि दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर मेरे और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच को लेकर जो भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह निराधार हैं। आशुतोष मेरे अनुज हैं, उनके प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह आत्मीयता रही है और आगे भी रहेगी। हमारे बीच ना कोई कटुता थी ना आज है। आज भी हमारी मुलाकात हमेशा की तरह उसी गर्मजोशी और अपनत्व के साथ हुई। आशुतोष जी कार्यकर्ता हैं, संगठन वगैरह वगैरह। मैं अभी सभी कार्यकर्ताओं समर्थकों से आग्रह करता हूँ ऐसा कोई काम टिप्पणी व्यवहार ना करें जिससे आशुतोष को नुकसान पहुंचे। आशुतोष और मेरे बीच 25 साल का रिश्ता। कुल मिला के जो ट्वीट आया है, ये फोटो भी साथ में है, मुझे लगता है मुलाकात भी हो चुकी है। नरोत्तम और आशुतोष की मुलाकात भी हो चुकी है। बिल्कुल ये वही बैकग्राउंड है ये वही बैकग्राउंड है। मुकेश जी इसको दिखाइए, इसको स्क्रीन पर ला सके तो इसको स्क्रीन पर लाएं। ये वही बैकग्राउंड है जो आशुतोष तिवारी ने अभी हमारी रंजना को इंटरव्यू के दौरान दिया था। मैंने उनके घर पहुंचे थे नरोत्तम, मगर इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो जिन डैमेज कंट्रोल और बाकी जो जिन कार्यकर्ताओं को हटाया गया पदों से वो आशुतोष वो आक्रोशित ना हो और आशुतोष तिवारी के खिलाफ कुछ अनर्गल बातें ना करें। इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी ने अपना पक्ष क्लियर किया और कहा कि हम दोनों भाई हैं, उनके बारे में ऐसा कुछ ना कहा जाए। देखिए, तो ये वही बैकड्रॉप है जिस बैकड्रॉप में अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया है। मतलब इसका मतलब साफ है कि नरोत्तम मिश्रा आज उनके घर गए थे, उनसे बात की है और उनको समझाइश दी है। ये भी लेकिन देखिए राजनीति में और नरोत्तम जैसे नेता के लिए, और जिस तरीके से आशुतोष भी लगातार अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई की एक भूमिका भी उन्होंने अदा की। यहाँ पर देखिए मन में कोई खटास नहीं है क्योंकि इन्होंने उसके लिए चुनाव प्रचार किया, गए और अब उनके घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये भी एक बड़ा मैसेज है, बड़ा संदेश है। नहीं, बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा मुझे लग रहा है हमेशा अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं। चुनाव कैंपेन भी क्या, नहीं तो आमतौर पर ऐसे होता है कि जो बड़े लोग कहीं तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। पार्टी ने जो कहा किया, अपने कार्यकर्ताओं को बार बार संदेश दिया। अब यदि पार्टी की हार हुई तो उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं को बेहतर गाती है, मगर केवल नरोत्तम मिश्रा की कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते बीजेपी तो नहीं हारी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जब वहां पर 14 से 15 मंत्री, 8 से 10 सांसद, 100 से ज्यादा विधायक और ये तमाम जो लॉ लश्कर था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी कम नहीं था। मुझे लगता है पूरे प्रदेश भर के जिलाध्यक्ष उतार दिए थे। तो कोशिशें दोनों की तरफ से बराबर हुई, लेकिन जनता का विश्वास जिधर था वो जताया। एक बात ये भी जरूर आई जब हमने दतिया के वोटरों की नब्ज टटोलने की कोशिश की कि बाहरी प्रत्याशी मान रहे थे आशुतोष को। एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है चुनाव बढ़िया रहा। हाँ, नहीं, बाहरी प्रत्याशी तो नहीं, क्योंकि वो तो भांडेर के पास के इलाके के रहने वाले हैं, पास की विधानसभा के रहने वाले हैं। पर कुल मिला के चुनाव बहुत टाइट था। पहले दिन से ही लग रहा था कि बीजेपी, वैसे भी जैसे डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया कि वो सीट तो कांग्रेस की थी, हम तो उससे छीनने की कोशिश कर रहे थे और छीन नहीं पाए। हालांकि 1700 वोट ज़्यादा पाए, मगर इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ 1700 वोट लाए, ज़्यादा पाए, ये बड़ी अलार्मिंग है बीजेपी के लिए। कांग्रेस ने, जबकि दामोदर को 22,000 वोट मिले, उसने भी कहीं ना कहीं डेंट किया। दामोदर यादव बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। दामोदर यादव की जो चुनाव परिणाम 22,000 वोटों का, उन्होंने यादव वोटों को, पहले ये लग रहा था कि दामोदर यादव सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, वो से उनके एससी वोट इस तरफ ले आएंगे, मगर दामोदर यादव ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने जो बीजेपी के यादव वोट थे वो आधे से ज़्यादा अपने पास खींच लिए। कांग्रेस के जो अनुसूचित जाति के वोट थे, खासकर युवा वर्ग के, वो आधे से ज़्यादा खींच दिए। तो दामोदर यादव को जो बड़ी लीड है उसकी वजह वही है कि उन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों को डंट पहुंचाया और दामोदर यादव को दोनों पार्टी के लोगों ने मदद की कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। सब कुछ हो गया, अब देश नायक की चर्चा बाकी रह गई। अब देश नायक का भी आज ट्वीट आया है। उनने लिखा है कि 2018 में जो मुझे दर्द दिया था उसका 1000 गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इनको उपचुनाव में दे दिया है। और उनने ये मैसेज, तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा ही टारगेट पे थे उनके। देखिए, नरोत्तम मिश्रा और अवधेश नायक की जो तनातनी है वो जग जाहिर है, पुरानी अदावत है। तभी तो पार्टी से वहाँ से हट के यहाँ आ गए थे, माला तक फेंक दिया था, ऐसा उन्होंने लिखा। इसलिए उन्होंने अपना बहुत सारा दर्द का बखान किया है, बहुत सारी बातें कही, मगर कुल मिलाकर उन्होंने निशाना साधा है नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों पे, जिनको बर्खास्त करके या जिनकी विधानसभा जिनसे पद छीन लिया गया है, तो उनके निशाने पे नरोत्तम मिश्रा थे, हैं, रहेंगे। मगर उनके कार्यकर्ताओं से कहा है कि तुमको भी भुगतना पड़ गया अपने बड़े नेता के चलते। हम तो यहीं रहेंगे, हम तो यहीं जिएंगे मरेंगे, दतिया के ही रहने वाले हैं। ये भी कहा कि जो हमें टिकट कटने से जितना दर्द हुआ था उससे 1000 गुना ज़्यादा, उससे ज़्यादा दर्द इन लोगों को दे दिया गया। तो अंजलि देखिए, पूरा जो सिनेरियो है वो साफ है किस तरीके से आशुतोष तिवारी ने अपनी बात रखी और उसके तुरंत बाद नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट आता है जिस पर आशुतोष तिवारी के साथ वो उनके घर पे बैठे नजर आते हैं। अब देश नायक का भी दर्द छलक पड़ा, वो भी कह रहे हैं कि जो ये कार्यवाही हुई है, ये जो दुख मैंने पहले झेला था वो अब आपको सहना पड़ रहा है। तो तमाम राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और इस तरीके से अंचल जी कि उपचुनाव जैसा चुनाव छोटा मोटा चुनाव माना जाता है, सिर्फ चुनाव के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ड्रामा अभी तक जारी है। देखना होगा आगे क्या सियासी रुख इसमें नजर आता है। बहुत शुक्रिया अंचल जी और ब्रिजेश जी आपका भी तमाम चर्चा करने के।